अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी ईमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। जी तो जनाब, आज मेरे किचन कॉर्नर में ह्यूज पिज़्ज़ा बन गया है। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का पिज़्ज़ा है, नरम डो है इसकी, इतना खस्ता और इतना मज़ेदार पिज़्ज़ा था। गरम गरम खाने का तो मज़ा ही और है, और ऊपर से चीज़ी पिज़्ज़ा हो तो उसकी तो क्या ही बात होती है। और घर में ही सारी चीज़ें जो है ना अवेलेबल होती हैं जिनसे हम इजीली बना सकते हैं। आज हमारे घर में बच्चा पार्टी थी, मैंने जो है ना वो छोटे छोटे 2-3 पिज़्ज़ा बनाने की बजाय ना एक ही बड़ा पिज़्ज़ा बना दिया है। और सेम वही प्रोसेस है जो हम नॉर्मल पिज़्ज़ा का करते हैं। चले रेसिपी भी स्टार्ट लेते हैं साथ में। सबसे पहले मैंने डो बना के जो है ना 3-4 घंटे पहले बना के रखी है। उसके लिए मैंने ले लिया है 2 कप मैंने मैदा ले लिया है, और 2 कप मैदे के जो पिज़्ज़ा बनेगा ना, ये आप समझ लें कि 8-10 बंदे या बच्चे इजीली खा सकते हैं। 2-2 पीस भी खाएंगे तो हम पूरे हो जाते हैं। उसमें मैंने 1 टेबल स्पून इसमें मैंने खुश्क दूध ऐड कर दिया है, और 1 टेबल स्पून इसमें पिसी हुई चीनी ऐड कर दी है, और 1 टेबल स्पून ही इसमें मैंने जीस्ट ऐड कर दिया है, और चुटकी इसमें नमक ऐड किया है। ये सब कुछ ऐड करने के बाद इसमें मैंने 4 टेबल स्पून के करीब जो है ना वो कुकिंग ऑयल ऐड किया है। कुकिंग ऑयल 4 टेबल स्पून जो हमारा बनता है, ये मैंने 2 जो टी स्पून जीस्ट डाला ना, ये 1 टेबल स्पून ही बनता है। और कुकिंग ऑयल जो है ये 1/4 कप मैंने डाला है, मतलब कि 1 कप का चौथा हिस्सा है। अगर हम मेजरिंग करें तो ये 3 से 4 टेबल स्पून बनते हैं। ठीक है, इसमें कुकिंग ऑयल डालना बहुत ज़रूरी है। इसमें डालडा घी और या देसी घी बिल्कुल भी ऐड नहीं होना। कुकिंग ऑयल डालने से इसको ज़रा मिक्स करने में इजीली ये मिक्स हो जाता है और आसानी हो जाती है। उसके बाद खुश्क दूध को हमने हाथों से पहले उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और आपने ये याद रखना है कि जब पिज़्ज़ा की डो अच्छी होगी तो पूरा पिज़्ज़ा ही अच्छा होगा। मतलब कि बेस तो डो ही है ना, तो डो अच्छी होगी तो पिज़्ज़ा अच्छा होगा। और अल्लाह का शुक्र है कि ये सेम इसी क्वांटिटी से जो डो बनती है ना, बहुत नरम और खस्ता बनती है, फूली फूली, और अंदर तक इसकी जो है ना हीट पहुंची होती है, इतनी नरम होती है। जिस तरह आटा गूंदते हैं ना, सेम उसी तरह इसको हमने गूंद लेना है। गूंदने के बाद इसको मैंने बाउल में डाला है, और खुली परात में, ये खुले मुंह वाले बर्तन में डाल के इसको गूंदना है। मतलब कि छोटे बाउल में गूंदेंगे तो अच्छी तरह गूंदा नहीं जाएगा। अच्छा, इसको रैप करके मैंने रख देना है। अब 3 से 4 घंटे इसने फ्रिज में रहना है। अब नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है। एक बाउल में मैंने 4 चम्मच के करीब ले लिया है दही में मैंने हाफ kg के करीब चिकन बोनलेस लिया है। इसको आप किसी भी शेप में कट कर लें, चाहे लंबे कर लें चाहे क्यूब्स कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। उसके साथ मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट लिया है। लहसुन का पेस्ट आप ले लें या लहसुन पाउडर ले लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। साथ 1 टीस्पून इसमें नमक है, 1 टीस्पून इसमें मिर्च है, हाफ टी स्पून से थोड़ी सी कम इसमें हल्दी है, 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर है, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है, और हाफ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर है। साथ में 1 लीमू मैंने लिया है। वो सारा कुछ मिक्स करके मैंने इसको अच्छी तरह मिक्सिंग करके रख देना है। ठीक है। अच्छा, मिक्सिंग करते हुए मैंने देखा था कि मेरी मिर्च का जो है ना कलर थोड़ा सा लाइट है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी देगी मिर्च इसमें ऐड करनी पड़ेगी। अगर आपकी मिर्च का कलर नॉर्मल है तो आप देगी मिर्च ना भी ऐड करेंगे तो कोई मसला नहीं है। आपको पता है देगी मिर्च थोड़ा सा ना रेड, उसका कलर अच्छा होता है, इसलिए देग में जो भी खाना बनता है आपने देखा होगा कि उसका रेड बहुत अच्छा कलर होता है। और हमें पता नहीं क्यों फील होता है कि बहुत अच्छा होता है, कलर अच्छा होता है देग का खाना, और सिर्फ वजह उसकी ये होती है कि देगी मिर्च में जो मिर्च डलती है ना उसका कलर अच्छा होता है। इसमें मैंने 1 पिंच के करीब, 1 पिंच से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने डाल दी है देगी मिर्च। और उसके बाद सारा मटेरियल भी मैंने कटिंग करके रख दिया जो वेजिटेबल इसमें ऐड होनी है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आ गया जी जनाब। इसमें कुकिंग ऑयल मैंने 3 टेबल स्पून डाला है पैन में, और साथ में सारा मटेरियल, और 10-15 मिनट जितने में मैंने सब्जी काटी है उतनी देर में ये जो है ना मैरिनेट हुआ पड़ा था। उसके बाद इसमें 1 हाफ कप के करीब मैंने पानी ऐड करना है, और इसको अच्छी तरह पकने के लिए रख देना है। मतलब कि चिकन जो है ना अंदर तक टिक्का अच्छी तरह पक जाए। जब टिक्का अंदर तक पक जाएगा उसके बाद उसको भून लेना है। अदरवाइज इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, ना ही इसको बहुत ज़्यादा भूनना है, बस खड़ा खड़ा रखना है। खड़ा खड़ा रखने से यह है कि पिज़्ज़े की लुक अच्छी आती है। और हमारा ये टिक्का जो है ना बिल्कुल रेडी हो गया है माशाल्लाह, ज़बरदस्त किस्म का। इसमें से ऑयल, पानी सब कुछ खुश्क हो गया है। और कोशिश करें कि जितना ज़्यादा टिक्का खुश्क होगा उतना ही ज़्यादा टॉपिंग अच्छी होगी पिज़्ज़े की, और अच्छी लुक आएगी, और खाने में टेस्ट भी अच्छा आएगा। बिल्कुल पानी खुश्क करना आपने। एक दफ़ा मैं इसको भून के रख चुकी थी, उसके बाद दोबारा इसको गर्म करके जब मैं पिज़्ज़े की टॉपिंग करूँगी दोबारा इसको मैं गर्म कर रही हूँ।
अच्छा, दूसरे नंबर पे आगे जी हमारी डो देखें माशाल्लाह, जो मैंने बनाई थी तो ये आधा जो बाउल था, आपने देखा होगा जब मैंने डाली थी तो आधा बाउल था। और 4 घंटे रखने फ्रिज में रखने के बाद, गर्मी बहुत है इसको फ्रिज में ही रखना बेहतर रहता है क्योंकि इसमें जीस्ट होता है। तो फ्रिज में रखने के बाद जब निकाला तो माशाल्लाह फुल बाउल जो है ना भरा हुआ, उसको मैंने पंच करके उसकी गैस निकाली है। साथ में मैंने वेजिटेबल सारी जो कटी हुई थी वो रख ली है। चीज़ मैंने ग्राइंड करके रख ली है। अब मैंने इसके ऊपर लेयर बिछाई है इसकी मैदे की, और मेरी कोशिश है कि जो नीचे शेप है ना, चौरस शेप है, इसी शेप का पिज़्ज़ा मुझे चाहिए। और मैं हाथों की मदद से बेल सकती हूँ, पर इसकी मोटाई जो है ना वो हमें 1/2 इंच के करीब की होनी चाहिए। जो हम रोटी बेल रहे हैं ना, माशाल्लाह पूरे पेड़े की मैं रोटी बना रही हूँ, और मैं इसको कवर इस तरह कर रही हूँ कि जो चौरस नीचे शेप है सेम इसी शेप का मुझे पिज़्ज़ा चाहिए। मतलब कि लार्ज पिज़्ज़ा हो जाएगा, बड़ा ह्यूज पिज़्ज़ा हो जाएगा। और अगर मैं बनाऊँ तो छोटे छोटे 2 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं। और मेरी कोशिश है कि एक ही हल्ले में जो है ना बड़ा पिज़्ज़ा बन जाए। तो अब जो इस किनारे में कट कर लूँगी ताकि उसकी शेप जो है ना बरकरार रहे। मुझे चौरस शेप में ही चाहिए था। रोटी मैंने बेल ली है, तकरीबन ये 1/2 इंच के करीब इसकी मोटाई होनी चाहिए। उसके बाद ये मैदा होता है ना, इकट्ठा हो जाता है। जब मैं इसको ट्रे में बिछा रही थी ये इकट्ठा हो रहा था, तो हाथों की मदद से इसको हमने पूरी लेयर को बिछा के क्लियर कर लेना है। अच्छा, तीसरे नंबर पे आ जाता है जनाब इसकी जो है ये सॉस है, पिज़्ज़ा सॉस है। चाहे तो आप मार्केट से ले सकते हैं, मैंने पिज़्ज़ा सॉस घर में बना के रखी हुई है। जब भी मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ तो मुझे इजीली मैं आसानी से जो अप्लाई कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने लेयर में लगाया है पिज़्ज़ा सॉस लगाई है, उसके ऊपर जो है मैंने टिक्के बनाए थे वो मैं ऐड करूँगी। और पूरी अच्छी तरह पूरे जो पिज़्ज़े पे अच्छी तरह लेयर लगानी है, मतलब कि ये ना हो कि खाली जगह रह जाए, ताकि खाने में जो है ना वो अच्छा टेस्ट है, हर जगह पे टेस्ट पहुँचे। उसके बाद मैंने ऊपर प्याज जो बरीक कटे हुए थे वो डाल दिए हैं। आप अपनी मर्जी से नहीं, अगर बच्चे प्याज खाना पसंद करते तो ना डालें। उसके ऊपर मैंने वेजिटेबल जो कट की थी, आप इस वेजिटेबल को लंबा भी कट कर सकते हैं, क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। उसकी लेयर की है टॉपिंग। उसके बाद हम आएंगे जी चीज़ की तरफ। चीज़ मैंने गार्निश करके रखा हुआ था। चीज़ जो है ना वो वाफर आएगा इसमें। चीज़ भी मैंने खुद घर बनाया था, माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का चीज़ था। अच्छा, चीज़ की मैंने टॉपिंग की है। उसके बाद जो किनारे हैं ना उनको हमने हाथ की उंगली की मदद से चुटकियाँ काटते हैं ना, इसी तरीके से हमने किनारे थोड़े से फोल्ड करते जाना ताकि किनारा मोटा रहे। जो चीज़ है ना मेल्ट होके जब हीट आएगी तो मेल्ट होके नीचे तक ना जाए, और नीचे जाने से जो है ना वो हमारा ट्रे भी ख़राब हो जाएगी और पिज़्ज़े की शेप भी ख़राब हो जाएगी। इसलिए हमें ना थोड़े से किनारे मोटे रखने पड़ते हैं। अगर गोल पिज़्ज़ा बनाएंगे, प्लेट में बनाएंगे, जिसमें ये मेरी बेटी का हाथ था, जिसका भी हाथ रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जनाब मैंने चिली फ्लेक्स जो है ना वो उसका किया है, ऊपर छिड़की थोड़ी सी। साथ में मैंने ओरिगेनो छिड़का है, साथ में इसके ओरिगेनो और ओलिव हैं, वो मेरे पास छोटे छोटे पीस पड़े थे वो भी मैंने ऐड कर लिए हैं। आप ओलिव नहीं खाना पसंद करते तो ना ऐड करें जनाब। अच्छा, एक बात और आ जाती है, अगर आप देगची में बनाना चाहें तो देगचे को 15 मिनट के लिए प्री हीट करें। उसके बाद देगचे के अंदर सांचा रखें, जिसमें पिज़्ज़ा आपने रखा है आप उसके अंदर रखें, और 22 से 25 मिनट तक उसको हल्की आंच पे पकने दें। आपका माशाल्लाह परफेक्ट पिज़्ज़ा देगचे में बन सकता है। और मैंने ओवन में रखा है, 180 का टेम्परेचर था, और 15 मिनट के लिए मैंने इसको रखा है। उसके बाद चेक किया था, अभी नहीं बना था, 5 मिनट मैंने और दे दिए। 15 मिनट मैंने प्री हीट किया था ओवन को। तो माशाल्लाह बहुत यम किस्म का पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। 22 मिनट लगे हैं इसको पकने में। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का खस्ता इसकी डो है। इसको कट करके देखें तो बहुत ही मज़े की। और बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको, जो हमारे घर में बच्चे मेहमान थे कुछ, और उन्होंने खाना था, जल्दी थी बहुत जल्दी। मतलब आपको पता है ना, चीज़ बन रही हो तो बच्चों को खुशबुएं जो है ना वो बहुत तंग कर रही होती है, उनको टेंशन भी होती है कि जल्दी से खाएं। और माशाल्लाह मैं पिज़्ज़े के अब कट करूँगी, कट करके छोटे छोटे पीसीज तकरीबन 15-16 पीस बन जाते हैं माशाल्लाह। और बच्चे जो है ना बहुत अच्छे तरीके से पिज़्ज़ा इंजॉय कर सकते थे। ये है जनाब हमारा ह्यूज पिज़्ज़ा, बहुत मज़ेदार किस्म का, यम किस्म का। आप थोड़े खर्चे में अपने घर में अच्छा पिज़्ज़ा बना के खुद भी खुश हो सकते हैं, बच्चों को भी खुश कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे घरों में अवेलेबल नहीं होती। चीज़ थोड़ा सा होता है, चीज़ आप घर में बनाएं, वो भी आप झंझट बाजार से लाने का वो भी ख़त्म करें। चीज़ बना के मैंने रखा हुआ है, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है मैं उसमें चीज़ ऐड करती हूँ, और ईजीली करती हूँ और खुले दिल से करती हूँ, क्योंकि मैंने खुद घर बनाया हुआ है। बाजार का चीज़ बहुत महंगा है, मार्केट चीज़ बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, और एक चीज़ की टिक्की जो है ना वो कोई मानी नहीं रखती जब हम ह्यूज पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो बस इसी के साथ मेरी आज की वीडियो का भी एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, तो आप दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ आपके साथ मिलेंगे। बस मुझे दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।